श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी के कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को सठ तीला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये देखिए, आप सभी को मैं यही बता रही हूँ कि सठतीला एकादशी पे अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो आज मैं ये संपूर्ण विधि आप सभी को बताऊंगी। तो हमें यही चाहिए कि सठतीला एकादशी, पहले मैं आप सभी को बता दूं कि कब पड़ रही है 2024 में। तो 2024 में सठतीला एकादशी माघ के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ रही है। और तारीख होगा 6 फरवरी को। और हमें 6 फरवरी को ही एकादशी रहना है, सठतीला एकादशी का। इसमें लड्डू गोपाल जी की सेवा बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप जिस दिन सठतीला एकादशी हो उस दिन आप सूर्योदय से पहले जगें, और सूर्योदय से जगने के बाद आप नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद स्नान करने के उपरांत अपने घर के मंदिर में आवें, अपने शालिग्राम भगवान जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को जगाएं। और जगाने के बाद इन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद इन्हें जब वस्त्र पहनाएं तो इनके मुकुट के अंदर तुलसी जी का पत्ता ज़रूर रखें। इसके बाद मुकुट पहनाएं अपने लड्डू गोपाल जी को और इनका सुंदर सा श्रृंगार करें। बांसुरी थमाएं, इनके हाथ में दें और इनका समस्त ज्वेलरी पहनाएं। ऐसे श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद ये देखिए, इन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हम भोग में लगाएंगे एकादशी के दिन, अन्न का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि एकादशी का व्रत हम इंसान होकर के इतना पालन कर रहे हैं, तो ये तो पर ब्रह्म है, ये भी एकादशी के व्रत का पालन करते हैं हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग न लगाएं। तो हमें यही चाहिए कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को 56 भोग जो होता है, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि उसमें हम अन्न का जो प्रयोग होता है उस चीज़ का भोग न लगाएं। बाकी और हम जो फलाहारी में आता है उस चीज़ का हम अपने गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। और एकादशी, आपको ये भी मालूम होगा कि एकादशी का जो व्रत होता है इसमें आंवला का कितना महत्व होता है। आंवला एक पवित्र फल है और आंवले के जो फल होता है इसे आप कच्चा या मुरब्बा बनाकर, आंवला का फल अगर आप एकादशी के दिन दान कर रहे हैं तो कहते हैं कि एक आंवला जो आप दान करते हैं किसी को, तो एक ये आंवला सोने के दान के बराबर माना गया है। जितना वजन का एक आंवला आता है उतना ही वजन के सोना दान करने का आपको फल मिलता है। सोचिए कितना बड़ा महत्व है आंवला के फल को दान करना एकादशी के दिन। बहुत बड़ा महत्व है आंवला का। और हमारे विष्णु भगवान जी को आंवले का भोग जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि आंवले का जो ये भोग होता है हमारे विष्णु भगवान जी को, हमारे लड्डू गोपाल जी को अति अति प्रिय होता है, इन्हें बहुत पसंद है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने गोपाल जी को हम आंवला का भोग एकादशी पे, सठतीला एकादशी पे हम ज़रूर से ज़रूर लगाएं। और एकादशी के दिन हमें ये देखिए, अपने भगवान जी के सन्मुख एक दीपक, हमें अखंड दीपक जरूर प्रज्वलित करने चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम, वैसे तो पूरी रात्रि ये दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। अगर मान लीजिए आप पूरी रात्रि जागरण न कर पाए तो कम से कम आधी रात यानी 12 बजे रात्रि तक तो जागरण करें, भजन कीर्तन करें, भगवान जी का चिंतन कर सकते हैं। और ये दीपक आधी रात तक प्रज्वलित रहना चाहिए, इतना आप कोशिश करें। बिल्कुल सहज सरल पूजा मैं बता रही हूँ। एकादशी के फल में जो केला का फल होता है ये ज़रूरी होता है, तो इसलिए केला भगवान जी को ज़रूर भोग में लगाएं। और जल भी साथ में रखें, क्योंकि कोई भी भोग लगाते हैं तो जल का प्रयोग हमें ज़रूर भगवान जी को लगाना चाहिए। क्योंकि ऐसे जूठे मुख तो हम भगवान जी को रख नहीं सकते।
तो ऐसे हमें भगवान जी की ज़रूर पूजा करनी चाहिए। अपने लड्डू गोपाल जी की जितना हो सके उतना श्रद्धा भाव से अपने गोपाल जी की सेवा करें एकादशी के दिन। और अपने जितना हो सके उतना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप माला लेकर ही भगवान जी का नाम लें, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं, अपने पति से या बेटे बेटी, बहू बेटा, किसी से भी, जिससे भी हम प्यार करते हैं, माता पिता जिससे भी, तो हम कोई गिन के थोड़ो प्यार करते हैं। ऐसे ही जब अपने भगवान जी से प्यार करते हैं, तो ये कोई गिन के नहीं कि हाँ हमने 100 माला जप लिया या 11 माला जप लिया या 2 माला जप लिया। ये कोई प्यार नहीं होता। प्यार अकाउंट करके नहीं होता है, काउंटिंग करके। तो इसलिए हम यही चाहिए कि जितना हो सके अपने भगवान जी का, अपने लड्डू गोपाल जी का स्मरण करें, चिंतन करें, और ऐसे ही प्यार लुटाते रहें अपने लड्डू गोपाल जी पे। और जितना प्यार हमारे तरफ से जाएगा उतना ही प्यार स्नेह हमारे लड्डू गोपाल जी के तरफ से आएगा। तो दोस्तों, एकादशी के जो व्रत होता है कैसे करना चाहिए, वो हम आप सभी को पूरी विधि बताए। ये देखिए, बिल्कुल सिंपल सहज पूजा जैसे हम नित्य करते हैं अपने घर में, ऐसे ही हम आप सभी को दिखाए हैं। कोई दिखावा नहीं, क्योंकि हम सिंपल साधारण जैसे पूजा करते हैं वैसे ही आप सभी को दिखाते हैं पर्दा पे। इसलिए अपने गोपाल जी से जितना हो सके उतना प्रेम करना चाहिए, उतना भाव देना चाहिए, और अपने शक्ति भर भक्ति करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों के यूजफुल हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूर, और कमेंट में हमें लिखकर ज़रूर बताना ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।